पुजारी जो जिनका प्रण हुआ वो हिंदू हैं। ये एक धार्मिक मामला, मैं इसके बीच में नहीं बढ़ूंगा। तो राजा ने, दूसरे राजा ने दबाव बनाया वहां से, कच्छ से, कि राजा जी आप न्यायप्रिय राजा हो, आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। हिंदुओं की एक फौज मुगल राजा औरंग ने भेज दी। वो बनारस के मंदिर के अंदर गई तो वहां के महंतों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उस फौज को मार दिया, गिने चुने जो आदमी भेजे थे। फिर मुगल को गुस्सा आया औरंग को, औरंग ने पूरी सेना भेज दी, भाई जांच करो ऐसा क्या हो रहा मंदिर में। मंदिर के अंदर सेना घुस गई। सेना जब अंदर घुसी, 3 दिन के अंदर घुसने दिया सेना को महंतों ने। जब मंदिर के अंदर घुसते हैं, मंदिर की जो मैन मूर्त थी उस मूर्ति को हटा के देखा तो उसके पीछे दुर्गंध आ रही थी। वहां तरह तरह के परफ्यूम सेंट मारे गए। 2 दिन तक परफ्यूम सेंट से सफाई करते रहे। जब उसके अंदर जाने की हिम्मत हुई, वहां हजारों लड़कियों की लाशें पड़ी, हड्डियां पड़ी। वे महंत बलात्कार करके उसके पीछे उन लाशों को दबा देते थे। उसी लाश में सबसे आगे जो लाश पड़ी थी, तरोताजा लाश थी, वो उस सबसे सुंदर रानी की थी। वहां महंतों के बीच में और मुगल सेना के बीच में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध में जब गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे, लाठियां चलेंगी, तलवारें चलेंगी, तो जो वहां का मंदिर का स्ट्रेचर था उसमें भी टूट फूट हो जाती है। अब टूट फूट उसमें होगी। खबर में क्या आया, मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ दिया। यह किसी ने नहीं लिखा कि हिंदू रानी का वहां पे बलात्कार हुआ, उसको मारा गया, उसको बचाने के लिए मुगल सेना गई थी और उसको मारने वाले भी हिंदू थे, महंत थे। यह कमी है आज के ज्ञान में। आप आज जो ज्ञान देखते हो वो व्हाट्सएप का ज्ञान है। व्हाट्सएप पे 2.5 लाख मैसेज 2014 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम को लेके आप लोगों के बीच में फॉरवर्ड किए गए थे, ताकि आप लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए। दाढ़ी वाला जहां दिखे आपको दुश्मन नजर आए, तिलक वाला जहां मुस्लिम को दिखाई दे वो उसको दुश्मन नजर आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी बहुत प्यार प्रेम था। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। एक विश्वनाथ पांडे जी है, विशंबरनाथ पांडे जी, उनकी खुद की किताब है फरमान साहब किंग औरंग। उड़ीसा के जो बाद में गवर्नर भी बने, बहुत बड़े देशभक्त थे ये। उन्होंने स्वयं लिखा है कि औरंग से न्याय प्रिय राजा कोई नहीं था। उत्तर भारत के अंदर जितने मंदिर थे सबसे ज्यादा अगर किसी ने दान दिया है तो वो औरंग ने दिया है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो आप लोग ये फिल्म देखते हैं, फिल्म देख के कहते थे कि मुगल लुटेरे थे, हमारे देश को लूट ले गए। औरंग की जब मृत्यु हुई, साफ शब्दों में कह दिया था, बात सुनो रहे, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बाजना चाहिए। उम्र दराज हो रहा था, 88 साल की उम्र थी। ना मेरी कब्र पर कोई इमारत बनाना, ना कोई बड़ा दिखावा करना। बस मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे मुंह को खुला रख देना, ताकि जब मैं खुदा से मिलूं तो आमने सामने रूबरू हो सकूं। टोपियां बुनता था बैठा बैठा, फिल्म में भी दिखाया गया होगा। टोपी बुन कर उसने 4 रुपए 2 आने इकट्ठे कर रखे थे, एक जगह जमा करके रख रखे थे, और बताया था कि ये 4 रुपए 2 आने से मेरा कफन ले लेना। अपने बेटों को बोला मेरे लिए कफन ले लेना मेरा। कुरान लिखता था उस टाइम पे, टाइपराइटर नहीं होते थे, फोटोकॉपी की मशीन भी नहीं होती थी। कुरान लिख लिख के, उन कुरान को लिख के लोगों को बेचता था। 305 रुपए उससे कमाए थे। जब मैं मरूं तो मेरी मृत्यु पे गरीबों में 305 रुपए बांट देना। जो शाही खजाना था, मतलब जो राजपाट से जो धन दौलत कमाई, उसके अंदर से औरंग ने अपनी जिंदगी में 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। अपनी टोपियां बुन बुन के जो पैसा था उससे अपना खुद का खर्च निकालता था। अब इसके बाद आप लोगों को बता देता हूं, आप कहते हो कि वो मुगलों ने देश को लूटा। जीता जागता एक उदाहरण आप लोगों के सामने। मुगल जब 1857 में समाप्त हो गए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान के अंदर था। उस टाइम पे एक ये अंग्रेजी शासक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 50 लाख रुपए 1857 के टाइम पे
मीर जाफर को गद्दी पे बैठाने के लिए लिए थे। गद्दी पे बैठाने के लिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने 50 लाख रुपए लिए थे। उस वक्त 50 लाख रुपए अगर मुगल लूट ले गए होंगे तो कहां से आए? एक छोटी सी गद्दी पे बैठाने के लिए लिए थे वो तो। उसे दूसरा जहाजों में भर भर के जो अंग्रेज ब्रिटिश अपने देश में धन पैसा लेके गए, इतने मंदिरों के अंदर से सोने चांदी निकाले, कोई नूर को लेके गए, मस्जिदों को लूटा, महलों को तोड़ा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो पैसा हिंदुस्तान में कहां से आया जब मुगल ही लूट ले गए थे? इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास अपने आप में सब कुछ बयां करता है। आंखें खोल कर उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप लोग ये चाहते हो कि बारी बारी ये लंबी वीडियो हो जाएगी, चाहता नहीं इतनी लंबी वीडियो आज के टाइम कोई देखता नहीं। अगर आप ये चाहते हो मैं संपूर्ण वीडियो बनाऊं इतिहास की, चैलेंज करता हूं 1000 ईस्वी से लेकर 2025 तक। उससे पहले की तो बातें आप लोगों के ना तो समझ आएगी ना अच्छी लगेगी, लेकिन 1000 ईस्वी से लेकर आज तक की संपूर्ण जितनी गाथा है, कौन सा राजा किस सन में किस लिए आया, किसने किसके साथ किस लिए हमला किया, किसका युद्ध किसके लिए कैसा था, इतिहास के साथ डाल सकता हूं ताकि तुम्हारी आंख नाक कान सब कुछ खुल जाए। अब इस बात से अंदाजा लगाना, अगर औरंग इतना क्रूर था तो फिर हिंदुओं के मंदिरों में पैसे क्यों देता था? उसकी दो हिंदू रानियां क्यों थी? रानियां बनने के बाद भी वे हिंदू ही क्यों रही? उसके बेटे को वो हिंदी क्यों सिखाता था? सोचना, उसकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू क्यों होते थे? उसके सबसे परम मित्र हिंदू क्यों था? उसने हिंदू राजा को ही क्यों पाला? सब बातें सोचने की आप लोगों की समझ में आ जाएगी। अपने ब्रेन को वॉश करें, सारी चीजों में ध्यान रखें। जो फिल्में दिखाई जाती मेरे दोस्त, वे पैसा कमाने के लिए होती हैं, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती हैं। वे पैसा कमा के डायरेक्टर साहब अपने घरों में लेते हैं। आप लोग अब यहां पे ये चिल्ला रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हिंदुओं को मुसलमान, मुसलमानों को हिंदू, इनसे अलग कुछ दिखाई नहीं देता। प्यार प्रेम का दोस्त, प्यार प्रेम का देश है हमारा, इसको बर्बाद ना करें। इस मिट्टी के अंदर जब हम आजाद हुए 7,32,000 आदमी, 6,32,000 तो आजादी के टाइम तक बाय रिकॉर्ड अपनी शहादत दे गए। 1 लाख बंटवारे के टाइम पे बलि के बकरे बन गए। 7,32,000 आदमियों ने जो आप लोगों को आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके कारण आप जो सांस ले रहे हो उसको उठा के देखना, उसके अंदर हिंदू का खून भी है, मुसलमान का खून भी है, जाट का खून भी है, ब्राह्मण का खून भी है, वाल्मीकि का खून भी है। हर जाति, हर कौम, मेरे हर देशभक्त का खून है। इस मिट्टी को नमन करें, सलूट करें, आपस में आपसी भाईचारे को ना बिगाड़ें। ये सब फिल्मों तक ही सीमित है। व्हाट्सएप के ज्ञान से बाहर निकल के थोड़ा पढ़ें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद और समझ आई हो तो शेयर जरूर करना 4 आदमियों तक, ताकि उनके भी दिमाग में कोई बात घुसे। धन्यवाद आप सबका।